कि नया दिन है, नई शुरुआत करेंगे, कि नया दिन है, नई शुरुआत करेंगे। और कल हार कर गए तो क्या हुआ, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं हूँ चिंटू और आप देख रहे हैं चिंटू 05 रुपये में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके की सामान्य जानकारी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, राजस्थान की सामान्य जानकारी से जो कि बीएसटीसी में 50% आते हैं, उनमें से 35% ऐसे लेकर आया हूँ जो 99% फंस सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी मेहनत करो और जब भी आप बीएसटीसी का पेपर देकर आओ तब आपकी किसी को आंसर की देखने की जरूरत ना पड़े। मोटिवेशन। जय माँ सरस्वती, जय श्री गणेशाय नमः। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। सही कहा है किसी ने। तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। ऋषभदेव जी का मेला जो दुल्हेब आयोजित होता है, जैन मंदिर के किस तीर्थंकर को समर्पित करता है? महावीर जी को, आदिनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को, वर्धमान नाथ जी को। तो इसमें आंसर हो जाएगा वी, आदिनाथ जी को। नदी कोयल, उपनाम केसरिया नाथ जी, भील काला बाबा जी के नाम से पूजा कौन कौन करते हैं? जैन, भील और विष्णु भगवान की। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है ऋषभदेव जी का। पार्श्वनाथ जी का मंदिर राजस्थान के में कहाँ पर पड़ता है? कि पार्श्वनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन है एक नाकोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्राडू में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डन, नॉन यानी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक सही हो जाएगा, नकोड़ा में। अब क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, तीसरे नंबर का। भूमगढ़, ऊंटगिरी, असरीगढ़ और काकोर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, भरतपुर में, जालौर में, टोंक में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। 80 कल्ली का घाघरा घूमर नृत्य से, 142 कल्ली का घाघरा अभी घूमर नृत्य से और घूमर नृत्य का राज्य नृत्य कब घोषित किया गया? क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में घूमर नृत्य राज्य नृत्य घोषित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं कि दक्षिण की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं? कि दक्षिण की चाबी किस दुर्ग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंडरायल दुर्ग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिवाना दुर्ग को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारनर दुर्ग को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, ऑप्शन नंबर बी है अमरचंद भाटिया को, ऑप्शन नंबर सी है सेठ दामोदर दास राठी को, ऑप्शन नंबर डी है दामोदर लाल व्यास को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जमनालाल व्यास को कहा जाता है राजस्थान का भामाशाह। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सेठ दामोदर दास राठी को क्रांतिकारी भामाशाह के नाम से जाना जाता है। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और जानकी देवी बजाज को जमनालाल बजाज की पत्नी, राजस्थान की प्रथम महिला जिनको भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी, और रत्ना शास्त्री को 1956 में वो मिला था पद्म शास्त्री सम्मान। भारत की पहली महिला थी जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और दूसरे पद्म भूषण से सम्मानित हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री को किया गया था। पूछा जा सकता है पहला नंबर क्वेश्चन की भारत में राजस्थान की प्रथम महिला जिनको भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया, जानकी देवी बजाज आंसर हो जाएगा। चरखा संघ स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 55वां। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि महाकवि माँ को कहा जाता है, चंद्र सिंह
बरकाली को कहा जाता है, संत हीरा हरदास को कहा जाता है, संत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का कालिदास महाकवि माँ को कहा जाता है, मर्दारा का कालिदास चंद्र सिंह, बरकाली को कहा जाता है राजस्थान का नरय सिंह, संत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। मेगा ट्रैक है जो आपको वीडियो में बताई गई है, निहंग शाखा गृहस्थ शाखा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष की वाणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गिरधर आसिया के द्वारा लिखी गई, संत हरदास जी के द्वारा लिखी गई, संत कवि दुर्लभ के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1834 में, 1964 में, 1927 में, 1919 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। जिसके संस्थापक थे सुबोध अग्रवाल, प्रकाशित पुस्तक राजस्थान कथा कोश कहाँ पे लिखी गई? चूरू पे लिखी गई थी, चूरू में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौराणिक स्थल चयवन का आश्रम स्थल कहाँ है? आश्रम स्थल था चुंगी तीर्थ में, जहाजपुर में, कोलायत में, महामंदिर जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा चुंगी तीर्थ पड़ता है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असत्य विकल्प को छांटिए। बंजारों की छतरी, खम्भों की छतरी, मूसीरानी की छतरी, 80 खम्भों की छतरी, 18 खम्भों की छतरी जोधपुर में। इसमें से कौन सी गलत हो जाएगा? सही विकल्प को छांटिए। तो इसको छांटकर आपको कमेंट में आंसर करना होगा। कमेंट में आंसर भेज देना। मैं आपको बता देता हूँ, 84 खम्भों की छतरी बूंदी में स्थित है, 80 खम्भों की छतरी अलवर में स्थित है, जिसे मूसी महारानी की छतरी कहा जाता है। 32 खम्भों की छतरी ये 4 जगह स्थित है, जो कि 32 खम्भों की छतरी वैसे तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि जयद्रथ सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। 18 खम्भों की छतरी जोधपुर में है, 12 खम्भों की छतरी कुंभलगढ़ में है, और 8 खम्भों की छतरी बंडोली महाराणा प्रताप के द्वारा बनवाई गई थी, और 6 खम्भों की छतरी दौसा में है, जो कि बंजारों की छतरी के नाम से जानी जाती है। एक ट्रिक में जो कि क्लास में बताई गई थी, कनक सुंदर 1903 में, केसर विलास 1990 में, विश्रांत प्रवास 1904 में, सर्वाधिक प्राचीन रचना भारत और बाहुबली घोर ब्रजनसूरी में, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति बल्ला चंद्र कलेर को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आ भी सकता है। तो बता दीजिए, कोरियोटिस नाइथिग्रीसिप ये इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसोपिस सिनेरिया का वैज्ञानिक नाम है टिकुमेंडा अंडुलेटा और कैमिलस। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य वृक्ष के बारे में दर्जा, इसका दर्जा 31 अक्टूबर 1993 को दिया गया, 1993 को ही दिया गया था। खिजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। खिजड़ी दिवस की पहली बार कब मनाया गया? 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। खिजड़ी से उत्पाद मेला है कि लूम सांगरी खोका। खिजड़ी वृक्ष पर टिकट, डाक टिकट 5 जून 1988 को जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खिजड़ी बलिदान 1730 में किया गया था। ऑपरेशन खिजड़ा 1951 में। खिजड़ी नुकसान ग्रीकोमेटोका कवक के रूप में जाना जाता है। खिजड़ी का अन्य नाम कन्नड़ भाषा में बन्नी कहा जाता है, सिंधी भाषा में छोकड़ो कहा जाता है, तमिल भाषा में पेयमत कहा जाता है, राजस्थानी भाषा में सीमलो कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में समी कहा जाता है। राजस्थान के राज्य पशु को कब घोषित किया गया? तो ये तो वेरी 101% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 30 जून 2014 को।
राज्य पशु के बारे में वन्यजीव की श्रेणी चिंकारा और दर्जा 1981 को दिया गया था। किस प्रजाति एंटीलोप की प्रजाति के नाम दिया गया था। वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला सर्वाधिक कहाँ पर जोधपुर में पाए जाते हैं। पशुओं की श्रेणी ऊंट। वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रेमोडिरियस। सर्वाधिक जहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में। ऊंट के बारे में पालक जाति रहवारी रायका देवासी 3 जाति हैं जो कि सर्वाधिक रखती हैं इनको। ऊंट के सर्वाधिक पालने वाली जाति है रहवारी रायका देवासी। ऊंटों का आराध्य देव है पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों के जैसे ऊंट बीमार हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए पाबूजी की फल लगाई जाती है, पूजा की जाती है। ऊंट का नवजात नर बच्चा टोल्डा कहलाता है। ऊंट की नवजात मादा बच्चा टोल्डी कहलाती है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर मनाया जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं। ऊंटों की लोक देवी अंता देवी है। बीकानेर में मंदिर है जिनका। ऊंटों का मेला पुष्कर में लगता है। कैमल सफारी सम गांवों के प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध ऊंट नाचना ऊंट जो कि जैसलमेर में सर्वाधिक मिलते हैं। उस्ता कला बीकानेर में, मतैड़ा कला बीकानेर में, जटकाराई कला बीकानेर में। ऊंटों के लिए महल मुबारक महल टोंक में। कैमल बैंड बीएसएफ का है, बॉर्डर सिंह फोर्ट का। रोहिड़े का फूल का रंग कैसा होता है। लाल, नारंगी, लाल पीला और हरी मिर्च रंग जैसा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरी मिर्च के रंग जैसा। छंदमयुग सती रासो ग्रंथ हैं। विजयदान विद्येथा के, सूर्यमल मिश्रण के, शंकरदान सामोर के, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण के। राजस्थान का हेरिटेज खेल कौन सा है। बास्केटबॉल, पोलो, कबड्डी, क्रिकेट। पोलो। किस महल को राजस्थान का बिंडसर महल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा विलास महल को, शीश महल को, राजमहल को, सज्जनगढ़ महल को। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राजमहल को। उदयपुर के राजमहल किसने कहा। फर्ग्यूसन। निर्माण उदय सिंह। किस झील के किनारे बना हुआ है। पिछोला झील के। यह 2 भागों में बटा हुआ है, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए पहली वीडियो देख लेना मेरी। सज्जनगढ़ प्रदेश किस पहाड़ी पर है। पंचेतिया पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर, रघुनाथ पहाड़ी पर, अंजना पहाड़ी पर। इसका आंसर हो जाएगा बांसदरा पहाड़ी पर। सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ अन्य नाम है इसका। मानसून पैलेस, बाड़ी विलास महल उदयपुर में स्थित है। ये निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। किनारे फतेहसागर झील के किनारे कनौर झील। धोला महल कहाँ पर है। पिछोला झील के किनारे, फतेहसागर झील के किनारे, जैसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जग महल पिछोला झील के किनारे स्थित है। जग निवास महल भी पिछोला झील के किनारे स्थित है। नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। नटनी का बाड़ा अलवर में स्थित है। नटनी का उद्यान बीकानेर में स्थित है। नटनी की छतरी जालौर में है। नटनी की छतरी, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों 4 प्रश्न और बाकी हैं, इनको भी मैं आपको करा देता हूँ। राजस्थान में अर्शी विलास महल कहाँ स्थित है।
डीग में, उदयपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उदयपुर में। राजस्थान में बादल महल कहाँ स्थित है? राजसमंद में, बीकानेर में, नागौर में, हनुमानगढ़ में। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हनुमानगढ़, डी में सही हो जाएगा। और बता देता हूँ, राजस्थान में बादल महल तो हनुमानगढ़ में स्थित है। वास्तविक नाम बादल महल है। कलात्मक महल बादल महल नामक दुर्ग के नागौर दुर्ग में स्थित है। सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर दुर्ग में भी स्थित है। जैसलमेर में बादल महल स्थित है सलावट जाति के द्वारा। फिर बादल महल यहाँ के शासक मेहराबल बेरी साल को भेंट किया गया। डूंगरपुर गैप सागर झील के किनारे स्थित है। अब मैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि राजस्थान में रूठी रानी का महल किस जगह स्थित है? नागौर में, मंडलगढ़ में, अजमेर में, पाली में। तो आपने अब तक पढ़ा होगा रूठी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आ सकता है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें नागौर में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाइयों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम लाइक शेयर कर दिया करो।